हेलो मांझर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं देव दीपावली के विषय में, जिसे पूरे भारतवर्ष में अन्य विभिन्न नामों से जाना जाता है। ग्रामीण परिवेश में बहुत से लोग उसको जेठवान के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार का त्यौहार होता है जो कि हिंदू बहुल लोग मनाते हैं। और ये होता गया है तो विशेष रूप से जो फसलें तैयार होती हैं उसके लिए प्रकृति का धन्यवाद दिया जाता है। जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, आज 14 नवंबर है और ये 13 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया गया था। और इसमें विशेष तौर पर सिंघाड़े की फसल इस टाइम तालाब में तैयार हो चुकी है और उसके लिए विशेष तौर से किया जाता है। और आप सभी जानते हैं धान की फसलें भी कट चुकी हैं तो इसमें उसकी भी पूजा की जाती है। साथ साथ जाड़े में इस टाइम गन्ने की पेराई शुरू हो गई है तो गन्ने की भी विशेष तौर पे पूजा की जाती है। तो इसमें ये जो त्यौहार है ये पूरी तरीके से प्रकृति को समर्पित है। कहीं न कहीं प्रकृति को एक तरीके से धन्यवाद देने का तरीका है कि जो भी उपज हुई है वो पहला जो भी है वो आपके लिए है, क्योंकि प्रकृति की वजह से ही फसलें पूरे भारतवर्ष में होती हैं। अगर अच्छी प्रकृति रही, अच्छा मानसून रहा, अच्छी वर्षा हुई, तभी फसलें अच्छी होती हैं। ये त्यौहार देव दिवाली के नाम से मशहूर है और पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। दिवाली के कुछ 13-14 दिनों के पश्चात ही इसको मनाते हैं और इसमें भी आप देखेंगे किस तरह से इसकी पूजा की जाती है। पूरी तरीके से जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई जाएंगी नेचुरल हैं, यानी कि पूरी तरीके से प्रकृति को समर्पित ये पूजा है जो कि प्रकृति के महत्व को समझाती है, पर्यावरण के महत्व को समझाती है और बताती है कि पर्यावरण है तो हम हैं, इसलिए पर्यावरण का संरक्षण करें। आइए देखते हैं। अभी अभी धान की फसल तैयार हुई है तो ये है आटा जिसका ये व्यंजन बनाया जा रहा है और इसको अब उड़द की दाल में डालेंगे, क्योंकि आटा फसल है अभी तैयार हुई है, खरीफ की फसल है, इसीलिए ये विशेष तौर पे इसकी पूजा होगी। और इसके जो आप देख रहे हैं छोटी छोटी सी गुलियां हैं तो इसको बना करके इसमें डाला जा रहा है। जल्दी ये पक जाएंगी। इसको कहते हैं गुल्ला और भात, जो कि अवधी भाषा का शब्द है गुल्ला भात। इसी की पूजा की जाती है। और यहाँ पर देखिए गन्ना भी, चूँकि ठंडियों में गन्ना का सीजन शुरू हो चुका है, गन्ना कटने लगा है तो गन्ना भी चढ़ाया जाता है। यहाँ पर गन्ने को काटा जा रहा है और गन्ने की लंबाई देखिए, लाल गन्ना है, गन्ने की लंबाई अच्छी खासी है। और यहाँ पर इसको काटा जा रहा है, विभिन्न खंडों में काट करके इसको भी रखा जाएगा। ये प्रतीकात्मक तौर पर रखा जाता है कि हम ईश्वर को, प्रकृति को धन्यवाद दे रहे हैं उसकी फसल के लिए। और जो फसल आई है उसका पहला भोग प्रकृति को समर्पित है। एक तरीके से देव दिवाली है आपकी, जिसको हम ग्रामीण क्षेत्र में जेठवान के नाम से भी जानते हैं, वो प्रकृति की पूजा होती है। यहाँ पर इसके कुछ 5 खंड कुल मिला करके विषम अंकों में खंड को काट करके हमेशा रखा जाता है। और यहाँ पर देखिएगा ये गन्ना काफ़ी अच्छा, काफ़ी शानदार है। और यहाँ पर देखिए किनारे देखिए खड़े हुए हैं और जो पत्ते रखे हैं इस पत्ते में उन्हीं जो आप चावल देख रहे थे, चावल का जो व्यंजन था, आटे का व्यंजन था, उसको परोसा जाएगा, इन्हीं पत्तों पर ही दिया जाएगा। देखिए थाली में बन गया है, निकालने के बाद कुछ ऐसा लुक आता है। कितना साधारण सा, कितना सिंपल सा ये त्यौहार है, फेस्टिवल है, लेकिन इसके मायने बहुत हैं, क्योंकि पर्यावरण के मायने बहुत हैं। और आप देखिएगा कितना साधारण सा जो है वो भोग लगाया जा रहा है। आपने देखा इस तरह से यहाँ पर प्रकृति से जो भी प्राप्त हुआ है, उसकी कृपा से प्राप्त हुआ है, वही चीज़ें उन्हें अर्पित की गई हैं। और फिर से कामना की गई है कि फसलें अच्छी रहें, खेत खलियान अच्छे रहें। और आपको धन्यवाद है कि आपकी कृपा से सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं। और पर्यावरण का ख्याल रखें, आसपास हरियाली रखें, जो कि हम सभी के लिए ज़रूरी है। और एक बार फिर से आपको हेलो माय नेचर शुभकामनाएं देता है और अपने उद्देश्य में हमेशा सफल रहेगा कि आप हरियाली के प्रति आकर्षित हों, आप पर्यावरण के विषय में जानें और जानें
कि इसका संरक्षण क्यों जरूरी है। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। सेव एनवायरमेंट, सेव ट्री एंड सेव नेचर। हेलो माय नेचर। थैंक यू।